एक और कहानी मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइस कि काफ़ी टाइम हो गया है और मैं आपके लिए कोई भी स्टोरी नहीं अपलोड कर पाई मेरे इस YouTube चैनल पर। बट डोंट वरी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। आई होप आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ गाइस, प्लीज़ कमेंट भी कीजिए क्योंकि मुझे उससे और भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका जो भी सजेशन होगा मैं उसको अपनी नई वीडियो में अप्लाई करूँगी और उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। तो बिना किसी देरी के मैं आपको लेकर चलती हूँ आज की नई कहानी की तरफ। 1942 हरियाणा का एक गांव जहां पर अभय सिंह नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। ये पेशे से एक वैद्य थे। कहा जाता है कि इनका इतना नाम था कि दूर दूर तक लोग इनको बुलाने आते थे। उस टाइम पर जहां एक ऑफिसर की इनकम महीने की 30 रुपये हुआ करती थी, वहां इनकी एक महीने की इनकम 100 रुपये हुआ करती थी। वो एक बहुत जाने माने वैद्य थे। अभय सिंह अक्सर दूसरे गांव में जाते रहते थे और उनको आते हुए रात हो जाती थी। अभय सिंह की एक आदत थी कि वो हमेशा अपने साथ पंक्चर का सामान लेकर चलते थे। अभय सिंह अपने साथ एक बैग रखते थे जिसमें कुछ दवाइयाँ, इंजेक्शन और एक माचिस रखते थे। वो कोई सिगरेट नहीं पीते थे। वो माचिस इसलिए रखते थे ताकि जमे हुए इंजेक्शन को गर्म किया जा सके। उस टाइम पर सड़कें नहीं हुआ करती थी, रास्ते कच्चे पक्के होते थे, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी और तो और रास्ते भी दोनों तरफ से जंगलों से घिरे होते थे। अभय सिंह उस रास्ते से गुजर ही रहे थे, तभी अचानक से उनकी साइकिल के सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उस औरत का ढंग से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अभय सिंह ने अपनी साइकिल का हैंडल मोड़ा और उस औरत के साइड से निकाल करके आगे ले गया। फिर से वो औरत अभय सिंह की साइकिल के आगे खड़ी हो गई और फिर से अभय सिंह ने अपनी साइकिल का हैंडल मोड़ा और उसके साइड से निकाल करके आगे की तरफ निकल गया। तीसरी बार फिर से वो औरत अभय सिंह की साइकिल के आगे आके खड़ी हो गई और अब की बार उस औरत ने अपने दोनों हाथ फैला लिए मानो कि उसको रोक रही हो। अभय सिंह समझ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई आत्मा है, क्योंकि वो औरत अभय सिंह की साइकिल के ऊपर हाथ नहीं लगा रही थी क्योंकि साइकिल लोहे की बनी थी और कहा जाता है कि कोई भी आत्मा लोहे की चीज़ के पास नहीं आती, हमेशा उससे दूर भागती है। ये देख करके अभय सिंह बिल्कुल नहीं डरा। उसने हिम्मत दिखाई और पीछे से हवा भरने वाला पंप निकालकर उस औरत की तरफ घुमाया। इतना करते ही वो औरत अभय सिंह की साइकिल से बहुत दूर जा कर के खड़ी हो गई। जैसे ही अभय सिंह आगे बढ़ा वैसे ही वो औरत फिर से आगे आके खड़ी हो गई और फिर से अभय सिंह ने वो पंप उठा करके उसकी तरफ मारा। फिर से वो औरत दूर जाके खड़ी हो गई। जब तक अभय सिंह अपने घर नहीं पहुंच गया तब तक अभय सिंह उसी पंप से उस औरत को दूर भगाता रहा। एक बात तो थी कि अभय सिंह डरता नहीं था। अभय सिंह ने ये सोचा कि मैं क्यों ना उसी जगह जाऊं और वहां जाकर के पता करूं कि वो आखिर है क्या चीज़। वो अगले दिन उसी जगह गया और वहां जाकर के एक आदमी से उसने बात की और जो उनके साथ रात को हुआ वो सारी बात उसने उस आदमी को बताई। तब उस आदमी ने कहा कि कुछ महीने पहले यहाँ एक औरत की मौत हो गई थी। अभय सिंह को उस आदमी ने बताया कि अगर कोई भी आदमी उस औरत के रोकने पर रुक जाता है तो वो औरत उसको मार देती है, वो बचता नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आप बच गए और डरे नहीं। उस आदमी ने अभय सिंह को बोला कि हम तो यही बोलते हैं कि रात के टाइम इस रास्ते से ना ही आए तो अच्छा है। अगर कोई काम भी है तो वो दिन में ही जाए, रात को कभी भी इस रास्ते से ना आए।